गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फार्मर्स टैलेंट। आज हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, इकोलॉजी का। हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इकोलॉजी जो हमारा यूनिट है बेटा, ट्वेल्थ का जो लास्ट यूनिट है, उसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। चूंकि सीबीएसई बोर्ड में और 2 चैप्टर को इस ईयर के लिए हटा दिया गया है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिलहाल हम लोग सबसे पहले सीबीएसई सिलेबस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सीबीएसई में जो सिलेबस है बेटा, उसमें क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब आपको मैंने बताया होगा 11th में, अगर आपने हमसे पढ़े होंगे या तो 11th की अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बायो वर्ड, यहाँ पर 2 वर्ड, ये जो डाइवर्सिटी है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो अलग है और डाइवर्सिटी अलग है। बायो जो है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जहां पर भी जैसे बायो मॉलिक्यूल्स, यानी वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। तो जहां पर भी बायो वर्ड है, इट मींस वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो वर्ड है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं तो बायो मींस लाइव और रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी मींस होता है बेटा वेरिएशंस, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी चीजों में, जरूरी नहीं है डाइवर्सिटी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि वेरिएशंस देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें बायोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी या तो नहीं करनी या तो करनी भी है तो बहुत ही कम करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमें सबसे पहले तो 2 पॉइंट याद रखना है बेटा। एक तो कि ये टर्म किसने दिए थे, है ना। अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमें 2 वर्ड पे यहाँ पे कमांड करना है। एक तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो क्वाइंट किसने किया था, यानी कि टर्म गिवन बाय, और सेकेंड पॉइंट आता है कि मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी का मीनिंग या तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं बेटा टर्म गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस साल के नीट के पेपर में, यानी 2020 के नीट पेपर में भी यहां से जो क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से जो क्वेश्चन आया है, वो साइंटिस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर साइंटिस्ट, देखो जहां पर एनसीईआरटी ने किसी साइंटिस्ट को मेंशन किया है, तो उन साइंटिस्ट के भी नाम याद रखना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, जितना हम किसी कॉन्सेप्ट को याद रखना हमारे लिए जरूरी है। तो टर्म गिवन बाय एडवर्ड विल्सन एक साइंटिस्ट है बेटा, जिन्होंने क्या टर्म दिए थे, बायोडाइवर्सिटी, which means variations among living organism। अब सुनना, ऑब्वियसली ये जो वेरिएशंस है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, वेरिएशंस, डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो वेरिएशंस, अगर डाइवर्सिटी की केवल बात की जाए तो वेरिएशंस होते हैं, और चूंकि बायो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इट मींस ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी वेरिएशंस है, कि मेरे बफेलोज में क्या है, मेरे और प्लांट स्पीशीज के बीच में क्या वेरिएशंस है, मेरे यानी ह्यूमंस और अदर स्पीशीज के बीच में क्या वेरिएशंस है, इन सब की स्टडी करने के लिए हम कहां पर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं। कहां पर आते हैं, क्या हमें पढ़ना होता है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था कि टोटल 5 टाइप ऑफ स्पीशीज होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया।
इसको भी आपने 9th में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी करके। इस चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग 9th और 11th क्लास में आपने स्टडी किए होंगे। उन्हीं के बारे में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करने हैं इकोलॉजिकल लेवल पे, है ना। तो ये वर्ड पे कमांड हो गया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ, फर्स्ट पॉइंट तो आपको नीट के लिए, क्योंकि अपन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बोर्ड भी, क्योंकि बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म्स गिवन बाय, आपको क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो किन्होंने दिए थे बेटा? एडवर्ड विल्सन ने। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इट मींस वेरिएशंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी वेरिएशंस है बेटा, उन्हीं की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सेकंड वर्ड है बेटा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड में अप्रॉक्स 7 to 8 मिलियन स्पीसीज हैं। कितने स्पीसीज है बेटा इन द वर्ल्ड? अगर देखा जाए तो टोटल स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं? अप्रॉक्स 7 to 8 मिलियन। लेकिन उनमें से 1.5 या 1.7 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जो नोन है, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से आधे स्पीसीज तो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो विलुप्त हो चुके हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो चुकी है। जैसे डायनासोर, इनकी प्रजाति खत्म हो गई, और बहुत सारे तो बगैर इन्वेंशन के गायब हो गए, यानी कि उनकी अभी इन्वेंशन भी नहीं हुई थी, अभी उन पर रिसर्च भी नहीं हुआ था, और वो प्रजाति क्या हो गई? दुनिया से चली गई। इट मींस अब अच्छा, इकोसिस्टम के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का रहना क्या है? बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम की बैलेंस बनाने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना, जो भी बाय गॉड या बाय नेचुरल जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, या जिन्होंने बर्थ लिया, बाय नेचुरल यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, उन सारे स्पीसीज का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है? हुआ क्या कि बहुत सारे स्पीसीज क्या हो गया भाई? डिस्टिंक्ट हो गया, जिसके कारण आने वाले टाइम पे इकोलॉजिकल थ्रेट होने का चांसेस जो है वो क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है इकोसिस्टम पे कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़े, बैड इफेक्ट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उन सारे स्पीसीज जो डिस्टिंक्ट लेवल पे चले चुके हैं, यानी जिनकी लगभग विलुप्ति के कगार पर जो स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर हमें कौन कौन से मेथड को अप्लाई करना है, या कौन कौन से स्पीसीज हैं जो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर क्या करनी है? स्टडी करनी है इस चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो बायोडाइवर्सिटी, सेकंड क्या है? कंजर्वेशन। अपने कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? प्रिजर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूं कि कंजर्वेशन मतलब क्या, मैंने बताया बेटा, तो टू प्रिजर्व ऑल स्पीसीज, है ना। सारे स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे, जो भी प्रोसेसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या करेंगे? कंजर्वेटिव के अंदर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हमें ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है भाई? तो वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करने हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर वेरिएशंस है, यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएशंस, है ना, कि भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर है? वेरिएशंस के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएशंस होना, यानी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है? वेरिएशंस के ऊपर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएशंस किस किस लेवल पे हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट तो हमें याद रखना है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि मेरे और मेरे ही ह्यूमंस के बीच में, यानी ह्यूमन के बीच में, या ह्यूमन अदर एनिमल्स के बीच में, या ह्यूमन प्लांट के बीच में, या प्लांट फंजाई के बीच में, यानी जितने भी स्पीसीज हैं उनके बीच में जो भी वेरिएशंस का जो लेवल होगा, वो लेवल कैसा होगा, किस बेस पर वो लेवल तैयार किए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेरिएशंस 3 लेवल पे हमें डिस्कस करना है। एक तो जेनेटिक्स लेवल पे, यानी मेरे और अदर ह्यूमंस बीइंग में क्या हो सकता है वेरिएशन, यानी मेरे और मेरे घर में ही सिस्टर है, या मेरे ही ब्रो या मेरे पड़ोसी में, मेरे नेबर्स में कोई अदर ह्यूमन है, तो उनमें और हमारे में क्या होगा? तो वेरिएशंस क्या होगा कि हम दोनों की जेनेटिक्स अलग होगी, जीन अलग होगी। 100% आपको मालूम है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो अलग है, उनके पेरेंट्स क्या है? अलग है, हमारा डीएनए मैच नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम दो यानी स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में अगर देखा जाए तो यहां पर वेरिएशंस जेनेटिक्स लेवल पे भी पॉसिबल है।
कि हमारे या तो हमारे ही सिस्टर के बीच में जीन अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली 100% ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर वो क्या देखने को मिल सकते हैं, जेनेटिक्स लेवल पे। सेकेंड वेरिएशंस आता है बेटा स्पीसीज लेवल पे, कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएशंस हो सकते हैं। एक स्पीसीज जो है वही स्पीसीज किसी एक एरिया में ज्यादा रह सकते हैं या किसी दूसरे एरिया में कम रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटेट नहीं है, प्रॉपर हैबिटेट नहीं है, इसलिए वहां पर वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, एक जगह पर ज्यादा ग्रोथ करेंगे। दैट इज वेरिएशंस एट स्पीसीज लेवल। थर्ड हो सकता है वेरिएशंस एट इकोलॉजिकल लेवल। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं या इंडिया ही ऐसे कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड का लगभग 8.1% डाइवर्सिटी लेकर के बैठा हुआ, यानी इंडिया का बायोमास बहुत अच्छे है, यहाँ पर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स या तो जो डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे लिविंग स्पीसीज यहाँ पर इंडिया में ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप कंट्री। मतलब भारत में ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज रहते हैं, जबकि दूसरे कंट्री में उतने स्पीसीज नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी उतनी नहीं है, उनकी हैबिटेट उतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीसीज वहां पर रहे। मैं आगे डिस्कस करूं, जब इंडियन डाइवर्सिटी पर मैं लेकर के आपको आऊंगा तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, है ना, जहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे। तो अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं तो मैंने क्या बताया कि जो वेरिएशंस हैं, मैं केवल वेरिएशंस की बात कर रहा हूं, ये जो वेरिएशंस है बेटा, तो ये जो वेरिएशंस है ये टोटल 3 लेवल पे हो सकते हैं। ये जो वेरिएशंस हैं टोटल कितने लेवल पे हो सकते हैं भाई, तो ये जो वेरिएशंस हैं ये वेरिएशंस टोटल 3 लेवल पर हो सकते हैं। और वो लेवल क्या होगा, तो लेवल हो जाएगा या तो जेनेटिक्स लेवल पे, है ना, जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, स्पीसीज लेवल पे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं as I earlier told you, and ecological लेवल पे भी क्या हो सकता है भाई, तो इकोलॉजिकल लेवल पे भी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो डाइवर्सिटी है, यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएशंस हैं, ये जेनेटिक्स लेवल पे भी हो सकते हैं, स्पीसीज लेवल पे भी हो सकते हैं और इकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि अगर जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस होगा तो वेरिएशंस कैसा होगा। तो जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस का सिंपल मीनिंग मैं बताता हूं, आप एक बार एनसीईआरटी या तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा उसको जरूर रीड करेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस की बेटा, तो यहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है भाई, तो एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज के सब स्पीसीज होंगे। क्या होंगे भाई, सब स्पीसीज। जैसे मैंगो है तो मैंगो का सब स्पीसीज लगभग 1000 है, 1000 से ज्यादा मैंगो की प्रजातियां पाई जाती है भारत में या तो अन्य कंट्री में। तो एक 20,000 से ज्यादा एंट की प्रजाति पाई जाती है, चींटियां पाई जाती है, मतलब ऐसे। या बीटल्स की बात की जाए तो 3 लाख सब स्पीसीज है, यानी 3 लाख से ज्यादा बीटल्स की प्रजातियां पाई जाती है। तो उनके लेवल पे हम क्या देखेंगे, जेनेटिक्स वेरिएशंस वहां पर देखेंगे। तो जेनेटिक्स वेरिएशंस की बात की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशंस का सिंपल मीनिंग क्या है, तो इट मींस वेरिएशंस अमंग स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। वेरिएशन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि आप चीजों को समझें। वेरिएशंस अमंग स्पीसीज एंड सब स्पीसीज इज डिस्कस्ड अंडर इन जेनेटिक्स वेरिएशन। स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में जो भी वेरिएशन है, जो भी विभिन्नताएं हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम जेनेटिक्स वेरिएशंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एग्जांपल्स एनसीईआरटी का हम उठाएंगे। भले ही हमने समझने के लिए हमने ह्यूमन्स बीइंग को मैंने बताया कि हमारे और उनके बीच में क्या डिफरेंट है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है उसी एग्जांपल्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। क्योंकि नीट में क्वेश्चन जब आएगा या आपको 12th बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमेशा एनसीईआरटी के ही एग्जांपल से पूछे जाएंगे। तो एक एग्जांपल्स में एक प्लांट स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया, दैट इज राउल्फिया वोमिटोरिया। बोटेनिकल नेम उसका क्या है, राउल्फिया वोमिटोरिया। तो राउल्फिया वोमिटोरिया है ना। अब सुना, राउल्फिया वोमिटोरिया ये एक प्लांट है जिसके अंदर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है बेटा, जिसका नाम है रिजरपाइन। अल्कलॉइड्स है एक्चुअली में, इनके अंदर एक अल्कलॉइड पाया जाता है जिनका नाम क्या है, रिजरपाइन।
तो इस राउल्फिया वोमिटोरिया के अंदर में क्या प्रेजेंट है, एक रिजरपाइन नाम का एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि वेरियस टाइप ऑफ डिजीज में या तो अनदर फैक्टर्स के लिए क्या किए जाते हैं, ह्यूमंस बीइंग उसको यूज करते हैं। तो बोला जाता है कि जो राउल्फिया होता है तो ये राउल्फिया प्रेजेंट कहां पर है, तो ये राउल्फिया प्रेजेंट होते हैं यानी कि कहां पर ग्रोथ करते हैं, तो अपर हिमालय एंड लोअर हिमालय दोनों जगह पे प्रेजेंट है, यानी हिमालय की ऊपरी सतह पर भी और निचली सतह पर भी दोनों जगह क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है कहां पर बेटा, लोअर हिमालय एंड अपर हिमालय। अब देखो प्लांट एक ही है, हिमालय प्लांट एक ही है, राउल्फिया वोमिटोरिया ही है, ऊपर भी है हिमालय की और नीचे भी है। बोला क्या जाता है कि रिजरपाइन के कंसंट्रेशन में वेरिएशन हो जाती है, यानी कि लोअर हिमालय के पास रिजरपाइन का कंसंट्रेशन या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम होगा एज कंपेयर टू अपर हिमालय। यानी इसके अंदर जो राउल्फिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो राउल्फिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर हिमालय एंड अपर हिमालय, वेरिएशंस क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, तो वेरिएशंस देखने को मिलता है, वेरिएशन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बेटा, रिलेटेड टू रिजरपाइन, रिजरपाइन कंसंट्रेशन। यहां पर इन दोनों के पीछे में रिजरपाइन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आपको, है ना, कि एक जगह रिजरपाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक जगह कम है। प्लांट तो एक ही है, आपने भी देखा होगा ना कि जैसे मान के चलो राइस का प्लांट है, कहीं ज्यादा राइस का प्लांट होता है, मतलब वहां पर राइस की जो प्रोडक्शन यील्ड है वो ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, क्योंकि वो हैबिटेट यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं कि कहां पर क्या होगा। तो वो क्या हो गया, जेनेटिक्स लेवल पे प्लांट सेम है, प्लांट की स्पीसीज सेम है, लेकिन वहां पर वेरिएशंस हो जाती है उनकी हैबिटेट में, कि अपर हिमालय में सब स्पीसीज अलग होगा और लोअर हिमालय में सब स्पीसीज कम अलग होंगे, जिसके कारण वहां पर जो रिजरपाइन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कहीं पर ज्यादा या तो कहीं पर कम होता है। तो रिजरपाइन क्या है, तो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है बेटा, जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, राउल्फिया वोमिटोरिया प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं। तो राउल्फिया वोमिटोरिया याद रखना, जेनेटिक्स लेवल पे वेरिएशन शो करते हैं। सेकंड याद रखना है रिजरपाइन कहां पे प्रेजेंट होता है, राउल्फिया वोमिटोरिया में, और यहां पर एडवर्ड विल्सन। ये तीन वर्ड तो अभी तक हम लोग नीट लेवल पे कवर कर लिए। सेकंड आते हैं स्पीसीज लेवल पे। यहां पर स्पीसीज लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। क्या है स्पीसीज लेवल पे वेरिएशन, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में किसी भी स्पीसीज का इंडिविजुअल कितना प्रेजेंट है, वो नंबरिंग के बेस पर, उस पॉपुलेशन के बेस पर हमने स्पीसीज लेवल पे वेरिएशंस देखा। तो स्पीसीज लेवल पे वेरिएशंस का सिंपल मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, तो स्पीसीज लेवल पे हमें याद रखना है नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया और नंबर ऑफ individual in a species, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो स्पीसीज लेवल पे मैंने क्या बताया, तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया, इट में भी आपको दिखाई नहीं देता बेटा, मैं पढ़ रहा हूं उसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का कितना इंडिविजुअल किसी एक एरिया में प्रेजेंट है, या तो किसी भी एरिया में कितने कोई स्पीसीज प्रेजेंट है, उसी वेरिएशंस को हम कहां पर डिस्कस करते हैं, उस वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज लेवल वेरिएशंस, है ना। यहां पर एग्जांपल से यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका एग्जांपल देता हूं कि जो एम्फीबियन होते हैं, क्या होते हैं, एम्फीबियन, आपको मालूम है वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जो, यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एरिया में सरवाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियन। तो नंबर ऑफ एम्फीबियन की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यहां पर दो एग्जांपल दिए गए हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दो एरियाज में एम्फीबियन की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न घाट में नंबर ऑफ एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो एम्फीबियन है कहां कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो ये एम्फीबियन प्रेजेंट होते हैं वेस्टर्न घाट
यानी कि पश्चिमी घाट पर, और ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी ईस्टर्न घाट। देखा क्या जाता है कि नंबर ऑफ एम्फीबियन वेस्टर्न घाट पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। अब बताओ, एम्फीबियन सबकी एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन वेस्टर्न घाट में ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि ईस्टर्न पे कम है ना। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर स्पीशीज लेवल में वेरिएशन है, उनकी हैबिटेट, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, यानी कि वहां पर कुछ जो फैक्टर्स होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो एम्फीबियन के लिए वेस्टर्न घाट पे ज्यादा होगा, अच्छा होगा, उनके अनुकूल होगा, इसलिए वहां पर ज्यादा प्रोटेक्ट है, और यहाँ पर कम होगा, इसलिए यहाँ पर कम प्रोटेक्ट है। तो ये जो एम्फीबियन का एग्जांपल है वो स्पीशीज लेवल वेरिएशंस पे आता है। एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखना है। राउरकेला वोमिट एरिया जो रिजर्व पॉइंट्स के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, वो कहां पर है? जेनेटिक्स लेवल पे है। स्पीशीज लेवल पे आपको एम्फीबियन याद रखना है कि वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि ईस्टर्न घाट पे एम्फीबियन की कंसंट्रेशन क्या होती है भाई? कम होती है। ये हमें क्या करना है बेटा? याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इकोलॉजिकल। अब इकोलॉजिकल की बात हो गई तो अब ये पूरे इकोसिस्टम की बात है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन से क्या होता है बेटा? तो इकोसिस्टम का बायोटिक कम्युनिटी बनती है, बायोटिक कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बायोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती है। तो इकोलॉजिकल लेवल पे यानी पूरे इकोलॉजिकल लेवल पे भी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकता है? यानी हम इंडिया को किसी अदर कंट्री से कंपेयर करेंगे, या एशिया को अफ्रीका से कंपेयर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करेंगे, यानी हम क्या करेंगे? एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे वेरिएशंस क्या है। तो वहां पर ज्यादा एनिमल्स होंगे, किसी एक इंडिविजुअल एनिमल्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगा। तो वो जो वेरिएशंस हम डिस्कस करेंगे वो कहां पर डिस्कस करेंगे? इकोलॉजिकल लेवल पर डिस्कस करेंगे। अब इकोलॉजिकल की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होगा बेटा? वेरिएशंस जो डिस्कस होंगे वो क्या होंगे? एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल यहां पर जो वेरिएशंस होंगे बेटा वो इकोसिस्टम लेवल पे होंगे। और इसको समझने के लिए हम फिर से कहां पर आते हैं? एग्जांपल्स पे, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स की बात की जाए बेटा तो अगर मैं बात करूं किसी कंट्री को उठाता हूं, क्या उठाता हूं भाई? किसी कंट्री को, कि भाई दो अलग अलग कंट्री हैं और उन कंट्री की वेरिएशंस क्या देखने को मिलेगी। तो कंट्री में हमने दो कंट्री लिया, एक लिया इंडिया और एक लिया स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो एक हमने क्या कंसीडर किया बेटा? इंडिया, और एक हमने कंसीडर किया स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब होता है बेटा नॉर्दर्न जो यूरोप वाले जो रीजन आते हैं। तो मैं ब्रैकेट में आपको लिख देता हूं नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप। तो सुनना, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इंडिया लेवल, इंडिया का अपना इकोसिस्टम होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री का भी अपना क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। अब क्या वेरिएशंस है? तो इंडिया में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन। मैं अमेजन के से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अमेजन के फॉरेस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर इसलिए स्कैंडिनेवियन कंट्री को यहाँ पर लिया, और एनसीईआरटी ने भी उसी से यहाँ पर इंडिया को कंपेयर किया है। हम जिससे बेस्ट होंगे वहीं से तो हमें कंपेयर किया जाएगा, हम जिससे खराब है वहां से तो हम कंपेयर करेंगे नहीं, है ना। तो हम स्कैंडिनेवियन से बेस्ट हैं, इसलिए हम स्कैंडिनेवियन से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। आप भी कंपेयर करोगे ना? कह रहे यार आपके डैड अगर आपसे पूछेंगे कि आप तुम्हारा नंबर इतना कम क्यों आया, तो आप क्या बताओगे कि यार मैं तो 25 और नंबर हूं पूरे 40 में, मेरे से पीछे तो 15 लोग और हैं, है ना। आप ऐसा तो नहीं बताओगे कि हमारे आगे 24 लोग और हैं। तो हम कंपेयर किससे करते हैं? कमजोर से। तो इंडिया से इकोसिस्टम पे स्कैंडिनेवियन थोड़ा सा वीक है ना, मतलब हमारी इकोसिस्टम से ज्यादा अच्छी है, हमारी डाइवर्सिटी ज्यादा अच्छी है। तो इंडिया में फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि यहाँ की फॉरेस्ट कल्चर जो है वो बहुत अच्छी है, हमारा बायोमास बहुत अच्छा है, डिजर्ट बहुत अच्छा है, वेटलैंड बहुत अच्छा है। यानी कि फॉरेस्ट हो गया, बायोमास हो गया, डिजर्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, ये सभी में हम क्या है भाई? तो इनसे स्कैंडिनेवियन कंट्री से क्या है? अलग है। तो देखो
एक ही पृथ्वी पर यानी एक ही अर्थ पे दो कंट्री है, एक इंडिया और एक है स्कैंडिनेवियन कंट्री, लेकिन इंडिया में बायोमास बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, डिजर्ट बहुत अच्छे हैं, वेटलैंड एरिया बहुत अच्छा है। इट मींस हम इनसे वेरिएशन है हमारी क्या है, बहुत अलग विभिन्नताएं हैं। और जब ये चीज हमारे पास है तो इनसे रिलेटेड स्पीसीज भी हमारे पास बहुत होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में स्पीसीज रहते होंगे, एनिमल्स या तो अदर स्पीसीज। बायोमास अच्छा होगा तो उनकी हैबिटेट के बेस पर यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। डिजर्ट अच्छा है तो वहां पर जो कैक्टस वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स है प्लांट किया तो अदर्स वो भी होंगे। वेटलैंड रहने के कारण एम्फीबियन भी बहुत होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हमें स्कैंडिनेवियन से क्या करती है, अलग करती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बायोडाइवर्सिटी में जो हमारे 3 लेवल पे जो डाइवर्सिटी है ना, जो 3 लेवल पे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक्स लेवल, एट स्पीसीज लेवल और एट इकोलॉजिकल लेवल। इन तीनों को विथ एग्जांपल्स हम लोग आज वाली क्लास में क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक्स लेवल पे डाइवर्सिटी क्या होगा, तो एक ही प्लांट है, ऊपर में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, नीचे में कम प्रोडक्शन कर रहा है। एक ही स्पीसीज क्या है, स्पीसीज एक ही है लेकिन कहीं पर ज्यादा प्रेजेंट है, कहीं पर कम प्रेजेंट है, ये हो गया स्पीसीज लेवल पे। और इकोलॉजिकल एक ही यानी एक ही अर्थ पे 2 कंट्री है लेकिन एक जगह डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट है, बायोमास है, डिजर्ट है, वेटलैंड है, ऑलमोस्ट सभी कुछ है। और कुछ ऐसे भी कंट्री जहां पर इन सब चीजों की क्या है, बहुत ही कमी है, सीमित में है ना। तो ये हो गया वेरिएशंस का जो लेवल पे यानी जो डाइवर्सिटी हमें डिस्कस करनी है, ये डाइवर्सिटी हम लोग आज क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्लोबल डाइवर्सिटी यानी पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन डाइवर्सिटी। तो समटाइम्स 12th बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इंडियन डाइवर्सिटी। तो हम वहां पर जब एक एक टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो लगभग 4 से 5 पेज में ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम भी 4 से 5 क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। तो आज वाली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन जो बायोडाइवर्सिटी का था बेटा वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।